जी, वेलकम इन एसी पब्लिशर्स। आज का जो टॉपिक है वो है जी फोरकास्ट एरर के मुतल्लिक। अब फोरकास्ट एरर क्या है इसको हम समझेंगे। देखिए जी, कहते हैं जी फोरकास्ट एरर कैलकुलेशन प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर पास्ट फोरकास्ट। मतलब आपके जो प्रीवियस फोरकास्ट आपने किया था, लास्ट पीरियड का जो फोरकास्ट किया था, फर्दर मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ठीक है। उसमें जो एरर एरर को कैलकुलेट करके कि जी हमने ठीक है जी पास में ये एरर आया था, जो फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं उसमें ये एरर ना आए, रिस्क मिनिमाइज कर सके हम एरर, इसलिए हम मालूम करते हैं। ठीक है जी, हम फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जी फोरकास्ट क्या है जी, एक्चुअल डिमांड माइनस में फोरकास्ट वैल्यू। ठीक है जी, एटी माइनस एफ टी। ठीक है, एटी एक्चुअल एक्चुअल डिमांड और फोरकास्ट। ये देखें जी, मैं आपको बता दूं, ये है जी एक्चुअल और ये फोरकास्ट। ठीक है जी, अगर मैं इसको बताता हूँ यूं एरो के साथ भी मेंशन करना चाहूँ तो ये है। ठीक है जी, अब हम फर्दर चलते हैं जी। एरर कितने किस्म के होते हैं? वैसे तो 5-6 किस्म के हैं, 5 के हैं एक्चुअली बेसिकली हम, लेकिन 3 कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है जी, पहला वाला जो है जी कॉमन मेजर ऑफ एरर। कॉमन मेजर ऑफ एरर, इसका जो फार्मूला है, ठीक है जी, समीशन। ये देखिए जी, समीशन एक्चुअल और फोरकास्ट। सॉरी, मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। एन से क्या मुराद है जी? नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है जी, एक्चुअल डिमांड, फोरकास्ट डिमांड और एक्चुअल, सॉरी, नंबर ऑफ पीरियड। ये आप समझ लेंगे। इसको कहते हैं जी एब्सोल्यूट डेविएशंस या MAD। ठीक हो जी। जो सेकंड वाला है जी मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर, मैं फर्दर आपको बताता जाऊं इसमें से एक और चीज, जो ये देखें, जो कॉमन मेजर्स ऑफ एरर में आपको एक बताता जाऊं, इसमें हमने प्लस माइनस की कोई तमीज़ नहीं करनी होती। ठीक है, इसमें अगर माइनस भी है तो हमने इसको प्लस करना होता है। ठीक है, माइनस है तो फिर भी प्लस होगा। ठीक है, ये फर्दर एग्जांपल्स में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा तो फिर आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा जी। ठीक है जी, सेकंड वाला है जी मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर, ये है जी फोरकास्ट एरर्स। फोरकास्ट एरर्स ये आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, फर्दर यहाँ बताता जाऊँ को फोरकास्ट एरर क्या है। फोरकास्ट एरर क्या है? जो हमने MAD मैड में निकाला था, मैड में सपोज 16 आया तो सिर्फ उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, उसका हमने सिर्फ स्क्वायर ले लेना है, तो ये हमारी एजम्पशंस फुल हो जाएगी। ये देखें, ये वाले सही हो गया जी। अब हम जी परसेंटेज पे जाते हैं। नेक्स्ट वाले जो तीसरा है एब्सोल्यूट परसेंट एरर, मैप भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, क्या है जनाब? वो कहता है जी एक्चुअल और मैनेस फोरकास्ट। ठीक है जी, मैनेस फोरकास्ट डिमांड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे जी? एक्चुअल फोरकास्ट। ठीक है जी, फिर डिवाइडेड बाय क्या होगा जी? 100 नंबर ऑफ पीरियड। ये अब आपको फर्दर हम चलते हैं जी, इन डिटेल आपको ये तीनों चीज़ें समझाता हूँ मैं कि जी एग्जांपल के साथ। देखें जी, मैंने एक ये टेबल ड्रॉ किया है जिसके अंदर हमने बताया जी ये हमारे पास क्वार्टर या पीरियड टाइम आ गया, और ये हमारे पास एक्चुअल डिमांड आ गई, एक्चुअल फोरकास्ट, सॉरी एक्चुअल डिमांड। ठीक है जी, अब हमने जी फोरकास्ट निकालना है। आपको जैसे फार्मूला बताया था, मैं कहता हूँ जी मीन एवरेज निकालते हैं ये वाला। इसी तरह अपना वेटेड एवरेज भी निकाल सकते हैं और स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी निकाल सकते हैं। सही है, ये मैंने सिर्फ पहले वाला मेथड निकाल रहा हूँ। उससे हम जी देखते हैं जी, हमने पीरियड निकालना है। हमने पता जी 3 का फार्मूला, हमने 3 पीरियड और 5 पीरियड हमने, लेकिन 3 का देखना है। मतलब ये 3 को कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय 3 तो इसका 4th पीरियड का हमारा फोरकास्ट आ जाएगा। ठीक है जी, क्वार्टर फोर का क्या आ जाएगा? फोरकास्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया जी, प्लस देखें, प्लस प्लस प्लस, इनको प्लस करें। ठीक है जी, जो डिवाइडेड बाय आप फिर उसका कर दें जनाब 3, डिवाइडेड बाय 3 करें आप, तो क्या निकलेगा जी? नंबर 4 के ऊपर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कर लेंगे। 169 हो गया। फिर फर्दर अब कैलकुलेट करना है। अब हमने क्वार्टर 5 का, तो फिर कौन से लास्ट वाले 3 लेंगे हम? ये 3, इनको 3 को प्लस करें डिवाइडेड बाय 3 तो
का निकल आ जाएगी जी, फिफ्थ का मतलब कि जी फोरकास्ट वैल्यू निकल आएगी 167। ठीक है, अब हमने जी 6 का निकालना है तो फिर क्या करेंगे, हमने लास्ट 3 अगर 6 का निकालना है तो यहाँ से ये 160, 15 और 190 का डिवाइडेड बाय 3 करें, डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये 6 के ऊपर हमारा आ जाएगा 174। चलिए फर्दर में अब हमने 7 का निकालना है जी, लास्ट 3 वाला देखेंगे हम यहाँ से 175 से 205 तक, 205 तक अगर हम इसको निकालते हैं, इसको डिवाइड मतलब प्लस फिर डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 7 का हमारे पास क्या आ जाएगा जी 190। फर्दर जी हम देखते हैं। अच्छा जी, अब 8 का अगर हम निकालें, 8 का हमने फोरकास्ट वैल्यू निकालनी है तो फिर कैसे निकालनी है जनाब, ये देखिए 190 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या हो जाएगा जी 191। जी लास्ट वाला ये देखो, ये वैल्यू हमें मालूम नहीं है, फोरकास्ट क्या होगा जी, ये 205 प्लस 180 प्लस 182 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या होगा जी 189। ठीक है जी, अब हम फर्दर चलते हैं, एरर निकाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, एरर का फार्मूला बताया है। ठीक है जी, एक्चुअल ईटी माइनस फोरकास्ट। अब यहाँ वाले पीरियड में तो कोई फोरकास्ट नहीं है तो हम तो नहीं निकाल सकते एरर कहाँ से निकालना शुरू करेंगे, यहाँ से जी पीरियड फोर्स है, ये देखें हमारे पास फोरकास्ट है 175 माइनस 169 तो कितना हो जाएगा जी 6। एरर निकाल लेते हैं ना आसानी के लिए। अच्छा जी 190 से 167 निकाले तो 23 आ गया, 31 माइनस 10 एरर में वही होगा और माइनस 9 फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था मैड का फार्मूला आपको बताया था वो यही है, ए माइनस टी ओवर एफ सी डिवाइडेड बाई एन। वो एन हम लास्ट में समझा देता हूँ आपको कैसे निकालना है, हमने लास्ट में मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो पहले तो अभी हमने जी मैड निकालना है, एरर निकालना है, तो उसके अंदर बताया था उसमें माइनस की कुछ मतलब कि नहीं होगा, माइनस भी प्लस ही शो होगा, इसमें प्लस माइनस का कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझ लें आप। तो इसमें एज इट वही का वही आ जाएगा, 6 का 6 इधर आ गया, 23 आ गया, 31 आ गया, 10 आ गया और 9 आ गया। यही डिफरेंस हुआ, इधर माइनस था तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस 10 था तो इधर प्लस 10 हो गया। ठीक है जी, अब एमएससी, ठीक है जी, एमएससी आपको बताया है अब्रीविएशन सारी चीज़ें। अब इसको निकालने के लिए क्या होगा, जैसे मैंने बताया था एरर का स्क्वायर लेना है, एरर का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, मतलब इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है तो क्या होगा जी, ठीक है जी 36 हो जाएगा अगर स्क्वायर लें हम 6 का, 23 का लें स्क्वायर 259 हो गया, 31 का स्क्वायर लें तो जी 961 हो गया, 10 का 100 होगा, 9 का 81 हो जाएगा। ठीक हो जी, 9 का 81 हो गया। अच्छा मैं लग गया तो ये पता था जो ना मैड का टोटल कितना होगा, मैड का टोटल देखें, इनको प्लस करना है हमने, ये दो नहीं है भाई, ये तो स्क्वायर मिटा देना आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वो तो उसको समझाने के लिए था। 6 प्लस 23 प्लस 31 प्लस 10 प्लस 9 टोटल कितना बन गया है जी, हमारा हो गया जी 79। तो पीरियड कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, एन ये वाला एन, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी जनाब 15.8 ये डिवाइडेड का है जी, डिवाइड का 15.8 हमारे पास एरर आ गया, मैड एरर आ गया। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एमएससी के ऊपर। एमएससी का भी वही प्रोसेस है, इन सब को इसको डिवाइड करें, इसको भी इसको भी प्लस ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड, इसको टोटल इसका सम कितना होगा जी 1767 डिवाइडेड बाय 5, पीरियड 5 है ना, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, आंसर कितना हो गया जी 341.4। ठीक हो गया जी 341.4। अब लास्ट वाले की तरफ चलते हैं जी, परसेंटेज वाले की तरफ। परसेंटेज वाला अब हम इसको कैसे निकालेंगे जी, ये भी बता दूं आपको, मैंने जैसे कि बताया था आपको, ये देखें एक्चुअल और फोकस डिमांड, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा जी एक्चुअल
ये फ़र्क होगा, डिवाइडेड बाय एक्चुअल, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको निकालने, इसको हम जी इसकी वैल्यू फाउंड करने के लिए हम देखते हैं जी कैसे। सिंपल सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम इसकी एवरेज वन इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल ड्राइव कर लेते हैं। मतलब देखें जी, इसका मैंने एक्चुअल यहाँ से ऐसे 6 मैंने मतलब डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 175 ऐसे कर लें आप, 6 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी जनाब, वो कहता है जी 3.4, तो 3.4 आ गया जी, 3.4%। अब नेक्स्ट का जो है 23 और डिवाइड, ये ऐसे करते हैं 23 डिवाइडेड बाय 190, जो इसकी वैल्यू निकले 190, इसकी वैल्यू जो निकले 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना हो जाएगा जी 12। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है जी। अब दूसरा अपना 31 का अगर हम देखें, 31 का हम कहते हैं जी डिवाइडेड बाय, क्या देते हैं जी 31 का 205, जो इसकी वैल्यू निकली 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया जी 15 आ गया। अब फर्दर हम देख लेते हैं जी 1.5% और ये लास्ट में 5%। अब इसका अब हम सम कर लेते हैं, इन सबको सम करें आप, जब इसको हम सम करें तो इसका एवरेज आता है जी 140%, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दें, डिवाइडेड बाय 5 जो करें आप तो वो जी 8.2% आ गया आंसर इसका, ठीक है जी। दैट्स इट। तो ये इसी तरह का है हमारी कैलकुलेशंस, जो मैंने ये देखो ना तीनों मेथड कितने बड़ी आसानी से आप लोगों को समझा दिया। ये देखें, ये फार्मूलाज भी आपको यहाँ पे एक दफ़ा बता दिया आपकी रिमाइंड के लिए, ठीक है जी। मैड, इसको आप ना भी देखें, ये हमने कवर नहीं किया, लेकिन ये हमने कवर किया, और ये 3 हमने कवर किए हुए, ठीक है। ये स्क्वायर, और ये देखें मैंने डिवाइडेड बाय ये DI, ये वो परसेंटेज हमने निकाल ली ना, तो इसकी परसेंटेज निकल 100 से कर लिया। जब इसको सारा देखो, ये है समीशन, जो इंडिविजुअल निकाल के जब हमने सबको समीशन करके फिर n नंबर पे हमने डिवाइड कर दिया तो वो टोटल उसका जैसे 8.2% निकल आया था, ठीक है। ठीक है जी, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इसी से रिलेटेड ही आपको प्रॉब्लम दूंगा कि मतलब जैसे मैंने इसमें MA लगाया, ठीक है, वेटेड MA लगा देता हूँ, ठीक है जी। स्मूथ एक्सपोनेंशियल ES मेथड देता हूँ। इस मेथड के थ्रू अपने फोरकास्ट डिमांड निकालनी है, ठीक है। फोरकास्ट डिमांड निकालने के बाद फिर ये एरर इंप्लीमेंट कर देने हैं, ठीक है, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया जी। थैंक यू वेरी मच जी, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।